लगता था उसके नाम की मस्जिद को हमने समाप्त किया, ये बहुत शौर्यवान काम किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसके बावजूद भी हम राम का मंदिर नहीं बना पाए। अगर दुनिया को इतिहास पलट कर देखें, सभी ने भगवान राम की शरण में रह के ही और जीवन यापन किया है, लेकिन राम का मंदिर नहीं। दुनिया शांति की कामना करती है कि हमको शांति चाहिए, लेकिन शांति बिना राम के शांति नहीं मिलेगी। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि इस्लाम शांति का दूत है, इस्लाम के तो शांति ही शांति का संदेश देता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, इस्लाम ने अगर दिया है तो शांति नहीं दी, इस्लाम ने दिया है तो लव जिहाद दिया है, इस्लाम ने दिया है लैंड जिहाद दिया है, इस्लाम ने दिया है आतंकवादी जिहाद दिया है, और इस्लाम ने दिया है तो हलाला दिया है। अगर शांति चाहते हैं तो राम की शरण में आना पड़ेगा, और शांति चाहते हैं तो राम के मंदिर का निर्माण करना होगा। और यह निर्माण कब संभव होगा? दुनिया का रास्ता, शांति का मार्ग केवल भारत से होकर जाता है। भारत के अंदर अगर शांति चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो राम के मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं राम का मंदिर से क्या होगा? ये मेरी आस्था का विषय है, ये उन लोगों की आस्थाओं का विषय है, उनके पूर्वजों की आस्थाओं का विषय है, जिन्होंने राम का नाम लेकर और राम के मार्ग पर चले। दुनिया के हमारे पूर्वजों ने बोला राम नाम सत्य है, राम के अलावा कोई सत्य नहीं है, इसलिए राम का मंदिर हम सबको चाहिए। इसलिए हमने सोचा भगवान राम ने भी, और जब लंका के अंदर और रावण का वध किया था, और राम पर लंका पर विजय प्राप्त की थी, हमने भी, हमारे मन में भी एक प्रश्न आया कि हम भी इस राम के मंदिर का निर्माण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, जिनके अंदर अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं, घर में शांति मिले अपने लिए नहीं, घर में जितने भी कार्ड उठाते होंगे तो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में शांति और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन मेरी शांति, मेरा मोक्ष क्या है? तो मेरा मोक्ष है राम के मंदिर का निर्माण होगा, संपूर्ण हिंदुओं को और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी, शांति का मार्ग भी मिल जाएगा। इसलिए हमने भी प्रयास किया। 1857 की क्रांति मेरठ की धरती से होकर चली, उसी चिंगारी की धरती से हमने भी कहा हम भी एक कावड़। मुझे लगता है कि देश में पहली बार इस प्रकार की यात्रा का आयोजन किया गया। क्या इस यात्रा के उल्टे द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे हैं हम सरकार को और हिंदुस्तान की जो 125 करोड़ 125 करोड़ जनता है? देखिए, हमारा स्पष्ट मत है, बिल्कुल देश का 100 करोड़ हिंदू आज देश के अंदर और सम्मान और स्वाभिमान की बात करता है। उसका सम्मान और स्वाभिमान तभी मिलेगा जब राम के मंदिर का निर्माण हो जाएगा। वे इस देश के देशद्रोही लोग आज राम का विरोध करते हैं, कल को कश्मीरी पंडितों का विरोध किया था, आज राम का विरोध करते हैं, कल को संपूर्ण हिंदू समाज का विरोध करेंगे। मुझे लगता है कि हिंदू समाज को जागना चाहिए और ऐसी देशद्रोही ताकतों को, जो सेकुलरवादी हिंदू है, जो कन्हैया जैसा व्यक्ति और वहाँ संसद वहाँ और यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर बोलता है कि भारत माता के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को कुचलने का काम करना होगा और इस्लामिक जिहादियों को की छाती पर चढ़कर उनकी नाक से धुआं निकालने का काम करना होगा। तभी भारत भी सुरक्षित रह सकता है, भारत की परंपरा भी सुरक्षित रह सकता है और राम के मंदिर का निर्माण भी हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्या मानते हैं, किस तरह की आप आज प्रार्थना करते हैं? देखिए, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए निकला। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं भगवान शिव के लिए पद यात्रा करके और निकलूंगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं,
तुझे अपनी शांति के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, तुम्हें तो राम के मंदिर के लिए और यात्रा लेकर जानी होगी। और मोक्ष की प्राप्ति तो उस दिन मिल जाएगी जब राम के मंदिर का निर्माण हो जाएगा। हमको राम चाहिए, और राम मुझे नहीं, राम इस देश के 127 करोड़ लोगों को चाहिए, क्योंकि उनके पुरखे भी राम के ये अनुयायी थे। इस देश में अगर रहना होगा तो राम की शरण में जाना होगा, अन्यथा इस देश से, इस्लाम का इस देश से नामो निशान। अध्यक्ष जी, आप मानते हैं कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए इस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर? मैंने कहा, मैं भगवान शंकर की सरकार के लिए बात करता हूँ, और मैं उन सभी लोगों को, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य की सरकार हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव हो, सबको भगवान शुद्ध बुद्धि दे कि जिस मार्ग पर तुम निकले हो उस मार्ग पर केवल विनाश ही विनाश है। अगर इस देश में शांति चाहते हो, चैन चाहते हो, देश को आगे लेना चाहते हो, तो राम की शरण में आ जाए, क्योंकि भगवान तो भोले होते हैं। भगवान शंकर की शरण में आ जाए, वो आप सबको माफ करके आपका उद्धार कर देंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति। क्या नरेंद्र मोदी को भी शुद्धि आनी चाहिए जो तो राम मंदिर में? मैंने कहा, मैंने तो 125 करोड़ लोगों के शुद्ध बुद्धि की बात की है, और चाहे उसमें नरेंद्र भाई मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, मैंने 125 करोड़ लोगों को शुद्ध बुद्धि की बात। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार आई थी, क्या मानते हैं 2019 में क्या जवाब दिया जाएगा? नहीं होगा। देखिए, ये सरकारों का विषय है, ये विश्व हिंदू परिषद का विषय नहीं। मैं तो विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ। आम जनता होते हुए क्या? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि हिंदू नाखुश है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव ने कब कोई लाइट भी नहीं दी थी, आज तो लाइट भी दी है। और अखिलेश यादव ने कब फूलों की वर्षा कराई थी, लेकिन महंत योगी आदित्यनाथ जी ने फूलों की वर्षा कराकर, और इस भगवा यात्रा है, उस पर फूलों की वर्षा कराते हुए इस देश को एक संदेश देने का काम किया है। अब तो हिंदू ही राज्य होगा, अब तो राम राज्य ही होगा। उत्तराखंड की सड़कों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड की सड़कों के बारे में आप? देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। उत्तराखंड चल के तो आप हरिद्वार से रुड़की तक आए हैं, आपको यहाँ की सड़कों पद यात्रा के लिए निकला हूँ, मुझे गदगी कहीं नहीं लगी, इसलिए मैं उत्तराखंड की सड़कों की बात नहीं करता। लेकिन इस देश की परंपराओं को, जो भी राजनीतिक दल हो, कोई भी दल हो, जनता को जो विश्वास देते हैं उस विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, अन्यथा जनता जवाब देने के लिए तैयार है। एक बात, आप क्या सरकारों से आपका विश्वास उठ गया जो आप शिव भोले पे ही विश्वास करते हैं? मैंने कब कहा सरकारों से विश्वास उठ गया? मैंने कहा आध्यात्मिक शक्ति जो बाधाएं भगवान राम के मंदिर में आ रही हैं, उन बाधाओं को भगवान शंकर समाप्त करे। भगवान तो सबके कष्ट दूर करता है, उसमें सरकारों के भी कष्ट दूर करे और राम के मंदिर का निर्माण करे। मैं तो शंकर जी से यही प्रार्थना करनी है। अक्टूबर 2018 तक राम मंदिर बनने की मुहिम। अक्टूबर में राम का मंदिर बनेगा, ऐसा मेरा भगवान शंकर से प्रार्थना है।